प्रभातम साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। मुख नासिका वचनोनुनासिक, इस सूत्र तक हम सब पढ़े थे। अनुनासिक संज्ञा, विधायक संज्ञा सूत्र, मुख नासिका वचनोनुनासिक, इस सूत्र को हम लोग देखे। अब इसके बाद हम सब सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र को पढ़ेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो मित्रों, आप सब इस सूत्र को और इसकी वृत्ति को पढ़ करके आए हैं, जैसा कि मैं समझता हूं। अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे, तो आप सब यूं ही मेरे साथ बने रहें। साथियों, एक बार आप सब मेरे साथ इस सूत्र का उच्चारण करें और इसकी वृत्ति को भी आप उच्चारण करें। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तालवादेस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नस्येतेतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। ऋ ऋ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचूयसानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपपदमानीयानामोष्ठौ यमंगणना नासिका च। एदैतो कंठतालु उदौतो कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जीवामूलीयस्य जीवामूलम। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जिस सूत्र को आप पढ़ रहे हैं, इस सूत्र को ये जाने कि ये सूत्र करता क्या है और इस सूत्र में कितने पद हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम, ये हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन इसमें, और सवर्णम, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। दो पद है इस सूत्र में, एक तुल्यास्य प्रयत्नम और दूसरा है सवर्णम। यह जो सूत्र है सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, ठीक है। यदि प्रश्न में आए कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन से है, चार विकल्प रहेगा, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इससे आपको टिक लगाना होगा। अब हम इसके विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो साथियों, यहां देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम का जो वृत्ति है, तालवादिस्थान आभ्यंतर प्रयत्न तद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्। तालवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, जिसका है ना, यस्य येन तुल्यम तन्, इन दोनों का जब उच्चारण स्थान मिलता है तो फिर सवर्ण संज्ञा होती है। मित्रों, आइए हम सब विस्तृत रूप से इसको देखें। तो कहते हैं तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के तुल्य हो वह वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। अब तुल्यास्य प्रयत्नम में मैंने क्या कहा, प्रथमा विभक्ति एक वचन है और सवर्णम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास यदि करके देखें तो आस्य भवम आस्यम, शरीरावयवाच, शरीर के जो अवयव हैं मित्रों, कर रहे हैं शरीरावयवाच इति भावार्थे यत् प्रत्यय, भाव के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, यत्। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, यद्वा प्राक्तनो यत्नः प्रयत्न। यह सूत्र लगता है कुगति प्रादय, ठीक है, इससे प्रादि समास हो। आस्यंच प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। तुल्यो आस्य प्रयत्नो अस्य, कहते हैं तुल्यो आस्य प्रयत्नौ, दो प्रयत्न है, अभ्यंतर और बाह्य। तो कहते हैं तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य, अर्थात जिसका, तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। कोई पूछे आपसे तुल्यास्य प्रयत्न में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। जिस वर्ण समूह का पारस्परिक तालवादी स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो वह सवर्णम, अर्थात परस्पर, वह जो है परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। जिस वर्ण समूह का पारस्परिक तालवादी स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो, ठीक है, वह सवर्ण संज्ञक होता है। लोक में जो है अभ्यंतर तथा बाह्य यत्नों के लिए सामान्यतया प्रयत्न शब्द का प्रयोग होता है, किंतु शास्त्र में इन दोनों के लिए यत्न शब्द का ही प्रयोग होता है।
यहाँ यत्न शब्द के साथ प्र उपसर्ग लगा है, जो बाह्य यत्न को छोड़कर केवल अभ्यांतर यत्न का ही बोधक है। तथा ही प्राक्तनो यत्न प्रयत्न, यत्न का क्या हुआ? प्राक्तनो, पहले का यत्न, प्राक्तनो यत्न प्रयत्न अथवा प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, जो पहला, ठीक है, जो पहला यत्न या उत्कृष्ट यत्न हो वही प्रयत्न है, अतः आभ्यंतर ही प्रयत्न ठहरता है, क्योंकि वह वर्णोत्पत्ति से पूर्व हो तथा वर्णोत्पत्ति में कारण होने से उत्कृष्ट। यहाँ ध्यातव्य कि जब तक संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो तब तक सवर्ण संज्ञा नहीं होती। यथा ई और ए वर्णों का प्रयत्न तुल्य है, तालु स्थान भी तुल्य है, किंतु ए का ई से कंठ स्थान अधिक है, अतः इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ठीक है, सवर्ण संज्ञा नहीं होने से भवित एवं में अनिष्ट सवर्ण दीर्घ की निवृत्ति हो जाती। इसका प्रमाण आचार्य पाणिनि का जो है यजुष्य केशाम, ठीक है, 8वां अध्याय का तीसरे पाद का 104 नंबर का सूत्र है, यजुषी प्लस एक केशाम सूत्र है। अब यहाँ एक शंका और उठती है कि यदि संपूर्ण स्थान और प्रयत्न के साम्य होने पर ही सवर्ण संज्ञा होगी तो क और म की सवर्ण संज्ञा न हो सके, क्योंकि कंठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर नकार का नासिका स्थान अधिक है, और यदि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो पिन प्रत्यय से कुह सूत्र में ककार नकार का जो है ग्रहण न कराएगा। इससे प्रांग आदि प्रयोगों में नकार को नकार न होकर अनिष्ट प्रयोग सिद्ध होंगे। इसका समाधान यह है कि आस्य और प्रयत्न, ठीक है, आस्य प्लस प्रयत्न के तुल्य होने का उल्लेख। आस्य का अर्थ है मुख में होने वाला प्रयत्न, क्या स्थान, ककार और नकार का मुख में होने वाला स्थान तुल्य ही है। नासिका तो मुख से बाहर का स्थान है, फिर चाहे वह तुल्य हो या न हो चिंता नहीं, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। स्मरण रहे कि ए और आई की तथा ओ और औ की संपूर्ण स्थान और प्रयत्न के साम्य होने पर सवर्ण संज्ञा नहीं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या कहते हैं कि ए और ऐ की तथा ओ औ की संपूर्ण स्थान प्रयत्न के साम्य होने, सारे स्थान समान होने पर भी जो है सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। कारण क्या है? तो पाणिनि ने ए ओंग और ऐ औ सूत्रों का अलग अलग निर्देश किया है, इसीलिए। और रील री वर्णियोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम जो वार्तिक है मित्रों, कहते हैं रिकार और ऋकार इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। री और री की जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार ककार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऋकार का स्थान मूर्धा है और ऋकार का दंत है, किंतु तवलकार तवलकार आदि प्रयोगों के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा करना आवश्यक। अतः इस त्रुटि की पूर्ति आचार्य कातन ने इस वार्तिक द्वारा की, अतः दोनों का स्थान साम्य न होने पर भी सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाए। सवर्ण संज्ञा में स्थान और प्रयत्न का उपयोग होने से उनका विवेचन किया जा रहा है। यथा अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ, 18 प्रकार के अवर्ण कवर्ग हकार तथा विसर्ग का जो है उच्चारण स्थान कंठ होता है मित्रों। व्याख्या क्या है इसका? प्रश्न इसका क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कंठ में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास यदि करें तो अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च, तो क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जनीया, तेषाम अकुह विसर्जनीया नाम। यहाँ इतरेतर द्वंद्व। आपसे यदि प्रश्न करे कि अकुह विसर्जनीया नाम में कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व। यहाँ पर विसर्जनीय और विसर्ग एकार्थवाची है। ध्यान देने की बात है कि विसर्ग का कंठ स्थान तभी होता है जब वह अकार आश्रित या अकार से परे होता है। जैसे राम, जब विसर्ग इकार आश्रित होगा तो उसका उच्चारण स्थान तालु होगा, जैसे हरि। इसी प्रकार भानु में ओष्ठ उच्चारण स्थान होगा। पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है? अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भाग।
अब अयोगवाहों को जानिए। यम अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य तथा उपदमानी का वही उच्चारण स्थान होता है जिसके वे आश्रित होते हैं। यम और अनुस्वार नासिका स्थानीय ही होते हैं, क्योंकि शिक्षा में कहा गया है अनुस्वारय मानय च नासिका स्थानम उच्यते, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ। अब अयोगवाहों में शेष रहे जिह्वा मूल्य और उपदमनीय और विसर्ग। इनमें से जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल्य स्थान निश्चित है। इसी प्रकार उपदमनीय भी सदैव पकार या पकार के आश्रित होने से उष्ट स्थानीय ही रहते। अब बचा केवल विसर्ग। यह जिसके आश्रित राम हरि भानु आदि है, तो बोले यह जिसके आश्रित होगा वही उच्चारण स्थान जो है होगा। आगे बढ़े, आगे देखिए। इचु यशानाम तालु अर्थात 18 प्रकार के जो इकार हैं और चौवन और यकार अनुनासिक एवं अनुनासिक तथा शकार का जो स्थान है वह तालु है। इचु यशानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है मित्रों, ध्यान देना है आपको। इचु यशानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तालु प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास का देखिए, इश्च चुश्च यस्य शश्च इचु यशा तेषाम इचु यशानाम। तो कोई पूछे आपको इचु यशानाम में कौन सा समास है, तो कहेंगे इचु यशानाम में इतरेतर द्वंद्व। यहाँ पर ई से संपूर्ण 18 प्रकार इकार, चू से चौवन, ठीक है, य से अनुनासिक एवं अनुनासिक दो प्रकार का यकार गृहीत होता है। दांतों के पीछे जो कठिन मुख की छत है उसे हम तालु कहते हैं। ऋतु रसायन मूर्धा 18 प्रकार के रीवल टवर रेप तथा शकार का जो स्थान है वह मूर्धा स्थान होता है। व्याख्या करिए अब ऋतु रसायन का। तो ऋतु रसायन में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, मूर्धा प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास बोले आच टुश्च रश्च शश्च ऋतु रसा तेषाम ऋतु रसाणाम, इसमें भी इतरेतर द्वंद्व समास है मित्र। तालु स्थान के पीछे मुख की जो छत है, बोले मुख की छत का जो कोमल भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा को समझिए किसे कहते हैं। तालु स्थान है, उसके पीछे मुख की छत का जो कोमल भाग है, कोमल, उसे ही हम मूर्धा कहते हैं। शकार आदि के उच्चारण में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मूर्धन्य शकार का जब आप उच्चारण करें तो बिल्कुल ध्यान से करें, उच्चारण मूर्धा से करें। ऋतु लसानाम दंता 12 प्रकार के हो गए ऋकार और तवर्ग तथा 2 प्रकार के हैं लकार, अनुनासिक एवं अनुनासिक तथा सकार का स्थान जो है वो दंत होता है। व्याख्या कर लीजिए। ऋतु लसान नाम में कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दंता में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास करिए इसका ऋतु लसान नाम का। तो आच तुश्च लश्च सश्च ऋतु लसा, ठीक है, तेषाम ऋतु लसानाम इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ दंत से तात्पर्य ऊपर वाले दांतों के पीछे साथ लगे हुए मास से है, अतः भग्न धातु वाला व्यक्ति भी इन वर्णों का उच्चारण कर सकता है। अब आइए हम उपपदमानिया नाम ओष्ठों को देखें। 18 प्रकार के उकार पवर्ग तथा उपपदमानीय अर्थात अर्धविसर्ग प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। उपपदमानिया नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ओष्ठों में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। इसका समास क्या होगा उपपदमानियम का, तो उष्य पुष्य उपपदमानियश्च उपपदमानिया तेषाम उपपदमानिया नाम बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन में। तो यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व है, अच से परे तथा पकार फकार से पूर्व। आधे विसर्ग की मात्रा, ठीक है ना, पकार और फकार से पहले यदि आधे विसर्ग है, बोले इस प्रकार की जो मात्रा यही उपपदमानीय होगा। इसका विस्तृत विवेचन आगे इसी प्रकरण में किया जाएगा। यमंगण नासिका, यमंगण न, इन 5 वर्णों का जो है नासिका स्थान भी होता है, ठीक है मित्रों। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यमंगण नासिका का यश्च यश्च मश्च ङश्च
और णस्य नस्य, तो क्या होगा यमंगणना बहुवचन में। अब यही षष्ठी बहुवचन करिए तेषाम यमंगणना नाम इतरेतर द्वंद्व समास। आदि स्वकार उच्चारणार्थ, आदि जो सकार है, आदिशु जो अकार, इनके आदि में जो है वो उच्चारण के लिए है। यहाँ मूल में च ग्रहण का प्रयोजन है कि वर्णों का अपने अपने वर्णों का स्थान भी होता है। यकार का तालु स्थान और नासिका स्थान दोनों, इसी प्रकार मकार आदि में भी समझना चाहिए। ऐसे तो कंठ तालु ले लीजिए, 12 प्रकार के एकार तथा ऐकार का कंठ और तालु स्थान होता है। व्याख्या देखिए ऐदेतो का, ऐदेतो में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, कंठ तालु प्रथमा है, विभक्ति एक वचन। एच ऐच ऐदेतो तयोः ऐदेतोः इतरेतर द्वंद्व समास। कंठस्थ तालु च कंठ तालु प्राण्यंगत्वात् समाहार द्वंद्व है इसमें। यहाँ मूल में तकार मुख सुखार्थ ही समझना चाहिए, ठीक है, तपर नहीं है यहाँ। उदौतोः कंठोष्ठम, 12 प्रकार के ओकार तथा औकार का जो है उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है मित्रों। औदोतो में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और कंठोष्ठम यहाँ भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उच्च औच उदौतो, ठीक है, उच्च औच उदौतौ तयोः उदौतोः इतरेतर द्वंद्व समास है। कंठस्य ओष्ठस्य कंठस्य ओष्ठौ च कंठोष्ठम प्राण्यंगत्वाद जो है यहाँ समाहार द्वंद्व है। कंठोष्ठ में कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व। उत्तुष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकेन पररूपता, पूर्ववत यहाँ भी मूल में तकार मुख सुखार्थी समझना चाहिए। अब आइए वकारस्य दंत, वकार का दंत और ओष्ठ स्थान होता है। वकार से प्रथमा विभक्ति एक वचन और दंतोष्ठम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास कर लीजिए इसका वकारस्य दंतोष्ठम का, दंताश्च, दंतोष्ठम का देखिए दंताश्च ओष्ठौ च दंतोष्ठम प्राण्यंगत्वात् समाहार द्वंद्व, यहाँ भी है समाहार द्वंद्व दंतोष्ठम। उत्तुष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकेन पररूपता, जो लोग वकार के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग करके उसे बकार बना देते हैं, उन्हें यह नियम ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए हम जीवा मूली यस्य जीवा मूलम को जाने। जीवा मूल्य का जो स्थान है वह जीवा की जड़ होता है। जीवा मूल्य यस्य जो है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जीवा मूलम प्रथमा विभक्ति एक वचन, अच से परे तथा ककार खकार से पूर्व, स्वरवर्ण अच से परे तथा ककार खकार से पूर्व, क्या बोले अर्ध विसर्ग, ऐसा जो है चिन्ह जीवा मूल्य का होता है। इसका विस्तृत विवेचन आगे इसी प्रकरण में किया जाएगा। अब अंतिम में देखिए नासिका अनुस्वार, नासिका को अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहा गया, अर्थात अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है। व्याख्या देखिए इसका, नासिका प्रथमा विभक्ति एक वचन है नासिका में, अनुस्वार से में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अच से परे, इस प्रकार चिन्ह जो है अनुस्वार कहलाता है। इसका विवेचन अगले मूल में किया जाएगा। साथियों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब कहते हैं इस प्रकार यहाँ जो है उच्चारण स्थान का जो है प्रारंभ समाप्त हुआ। अब हम आगे क्या देखेंगे, यत्नो द्विधा अभ्यांतरो बाह्यश्च, ठीक है, पंचधा स्पृष्टे सत्पृष्टे सद्विवृत विवृत समृत भेदा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईषत् स्पृष्ट मंतस्थानाम ईषद विवृतम उष्मणाम विवृतम स्वराणाम ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायांतु विवृतम एव। यत्न जो है मित्रों दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। पहला अभ्यंतर यत्न, और जो अभ्यंतर यत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो स्पृष्ट, पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। ये 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इनमें से स्पृष्ट जो प्रयत्न है वह स्पर्श अक्षरों का होता है। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेके मौ तक हम स्पर्श वर्ण कहते हैं उनको। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न जो है वह अंतस्थ अक्षराणाम, यणोन्तस्था यण प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। वही ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ अक्षरों का होता है। ईषद विवृत जो है प्रयत्न
उष्म अक्षरों का होता है। ठीक है, सलोष्माना सल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं षषसः, तो ईषद विपरीत प्रयत्न होता है। पुनः स्वरों का जो विपरीत प्रयत्न होता है, ह्रस्व अ का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न होता है, स्वरों का विपरीत प्रयत्न होता है। और कहते हैं जो ह्रस्व अ है उसका उच्चारण काल में कौन सा प्रयत्न होता है, तो संवृत प्रयत्न होता है। अभी हम अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं मित्रों। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, 5। कौन कौन, पहला है स्पृष्ट, दूसरा है स्पृष्ट, और तीसरा है विपरीत, चौथा विपरीत, पांचवा संवृत। ठीक है, स्पृष्ट किसे कहते हैं, तो आपने क्या जाना कि जो स्पर्श वर्ण है कौशल्य की मौत, ये सारे स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किसे कहेंगे, तो अंतस्थ अक्षरों का, जो अंतस्थ वर्ण है ना, अर्थात यण प्रत्याहार में जो आता है, देख लीजिए य व र ल, ये सब जो है ईषद स्पृष्ट है प्रयत्न इनके। और ईषद विपरीत क्या है, तो अभी मैंने कहा उष्म अक्षरों का होता है श श, और विपरीत के लिए कहा स्वर, है ना, स्वरों का जो है विपरीत प्रयत्न होता है। और अंतिम क्या बचा, पांचवा संवृत, बोले जो ह्रस्व अ है उसका संवृत, ह्रस्व का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न, और प्रयोग सिद्धि के समय केवल विपरीत। आगे देखिए व्याख्या, यत्न का अर्थ है प्रयास या कोशिश। वह यत्न दो प्रकार का हो, एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात। एक तो जब हम उच्चारण करते हैं उससे भी पूर्व, और एक जब उच्चारण कर लेते हैं तो उसके बाद। जो वर्णोत्पत्ति से पूर्व होता है, करे वर्ण के उच्चारण से पूर्व में जो प्रयत्न हम जो यत्न करते हैं उसे अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, उसे अभ्यंतर। और जो वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके बाद वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात होता है उसे बाह्य। अब इनमें से प्रथम अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से, अभी आपने देख, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत संवृत, ये क्या हमने देखा, अभ्यंतर प्रयत्न। वर्णों की उत्पत्ति में जिह्वा के अग्र, उपाग्र, मध्य तथा मूल भाग का उपयोग किया जाता है। जिह्वा को स्थान का छूना, स्पृष्ट थोड़ा छूना, ईषद स्पृष्ट। जब हम जिह्वा से उसको छूते हैं थोड़ा सा, तो वह हो जाएगा थोड़ा छूना ईषद स्पृष्ट, और पूर्ण रूप से छूना तो स्पृष्ट, और थोड़ा दूर रहना ईषद विपरीत, और दूर रहना विपरीत, हटकर समीप रहना तो संवृत कहलाता। जैसे आप ले लीजिए ह्रस्व को, स्पर्श अर्थात क से लेकर म। अभी हमने जो आपको कहा स्पृष्ट वाला अर्थात स्पर्श वर्ण, 25 वर्ण क से लेके म तक का, ये जो 25 वर्ण है वही स्पृष्ट प्रयत्न है। इनके उच्चारण में जिह्वा को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्श स्वरूप प्रयत्न करना पड़ता है। अंतस्थ जो है यवर्ण वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्श स्वरूप यत्न करना पड़ता है। उष्म अर्थात सह वर्णों का विपरीत प्रयत्न, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को स्थान से थोड़ा दूर रखना चाहिए। स्वरों का विपरीत प्रयत्न है मित्रों, इनके उच्चारण में जिह्वा को स्थान से दूर रखना चाहिए। ह्रस्व अवर्ण का संवृत प्रयत्न है, इसके उच्चारण में जिह्वा को स्थान से हटाकर उसके समीप रखना चाहिए। इन सब प्रयत्नों का शिक्षा ग्रंथों में यथावत वर्णन किया गया। इन प्रयत्नों से व्याकरण में और कोई दोष तो नहीं आता, किंतु ह्रस्व आकार दीर्घ आकार का सवर्णी नहीं हो सकता। ह्रस्व जो आकार है मित्रों, वह दीर्घ आकार का सवर्णी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्रस्व आकार का संवृत और दीर्घ आकार का जो प्रयत्न है वह विपरीत प्रयत्न है। सावर्ण न होने से हिम प्लस आलय आदि में अक सवर्णी दीर्घ सूत्र नहीं लग सकेगा। ठीक है, इसकी निवृत्ति के लिए ही आचार्य पाणिनि ने इस शास्त्र में प्रक्रिया अवस्था में जो है ह्रस्व आकार को विपरीत माना है, ये समझना। अतः दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती। इसका विस्तृत विवेचन आचार्य पाणिनि के अंतिम सूत्र अ के भाष्य में किया गया है। अब अभ्यंतर प्रयत्न के बाद बाह्य यत्न का वर्णन किया जा रहा है। देखिए बाह्य यत्न, अब कहते हैं बाह्य प्रयत्न तू एकादश धा। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार। बाह्य प्रयत्न एकादश धा, कौन कौन है, तो कहे विवारह,
संवारः श्वासो नादो घोषो घोषो प्राणो महाप्राणोदातोनुदात स्वरितश्चेति। फिर खरो विवारा श्वासाघोषाच्च हस संवारा नादाघोषाच्च वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमायश्चाल्प प्राणा और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थोश्लस्य महाप्राणा। इसको समझिए आप सब। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो विवार पहला, विवार दूसरा, संवार तीसरा, श्वास चौथा, नाद, ठीक है, पांचवा घोष अघोष, या अघोष दिया है, छठा घोष घोष अघोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात, दसवां अनुदात और 11वां हो जाएगा आपका स्वर। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण वह विवार श्वास तथा अघोष प्रयत्न वाले होते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने प्रत्याहार पढ़ा था, ख फ छ ठ त च ट थ क प स श स, ठीक है। खर प्रत्याहार ख से लेकर के, ख फ छ ठ त के ख से लेके स स सर के र तक अंतिम वर्णों को छोड़ करके। तो यहाँ लिखा है खरो विवारा, तो खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो उसका विवार श्वास अघोष हो जाएगा प्रयत्न। और हस प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे, हस संवारा नादा घोष। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जोड़ लीजिए, ह य व र ल य मंग ण न झ भ ग ढ ध ज भ ग ढ ध तक जाइए, ठीक है। तो हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उसका संवार नाद घोष हो जाएगा। और वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम उसका और यण का अल्प प्राण हो जाएगा। वही यहाँ भी देखिए लिखा है, हठ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले इस वर्ण संवार नाद और घोष प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों के जो प्रथम तृतीय पंचम वर्ण है, जैसे क वर्ग का क और तीसरा ग और पांचवा ङ और यण, बोले यण प्रत्याहार के वर्ण ये सारे अल्प प्राण वाले होते हैं। क ग ङ और य व र ल, ये सारे वर्गों के। उसी प्रकार दूसरा और चौथा और शल प्रत्याहार के वर्ण, ये सारे इनके जो है उच्चारण, ये जो है इनके जो यत्न होते हैं वो महाप्राण यत्न प्रयत्न होते, ठीक है। तो हमने विवार जाना, श्वास जाना, श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण तक। अब आइए उदात के विषय में। अब कहते हैं यद्यपि यह प्रसंग ध्वनि शास्त्र का है, तथापि यहाँ विवार आदि का संक्षिप्त वर्णन अनुचित नहीं होगा। फिर भी विवार के विषय में देखिए, वर्णोच्चारण के समय विवार किसे कहते हैं? तो जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख के खुलने को हम विवार कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है वे विवार प्रयत्न वाले कहे जाते हैं। अभी आपने देखा ना, बाह्य प्रयत्न में सबसे पहले विवार है। तो विवार की क्या परिभाषा है? संवाद श्वास नाद, ये किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? तो आइए आप जाने। तो विवार कहे वर्णोच्चारण के समय जब हम मुख को खोलते हैं तो मुख के खुलने को विवार कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है वे विवार प्रयत्न वाले कहे जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, वर्णोच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते। श्वास के विषय में जानिए, वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास प्रयत्न कहते। नाद के विषय में जाने, वर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात गंभीर ध्वनि होने को हम क्या कहते हैं? नाद। तो आपने नाद को भी जाना मित्रों। नाद किसे कहते हैं? तो वर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात गंभीर ध्वनि को नाद यत्न कहते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, घोष अघोष। वर्णोच्चारण के समय घोष अर्थात गुंज का उठना, घोष तथा गुंज का उठना न उठना, ये अघोष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। वर्णोच्चारण के समय जब हम श्वास चलने को क्या कहेंगे? श्वास प्रयत्न। और वर्णोच्चारण के समय नाद
अर्थात गंभीर ध्वनि होने को नाद यत्न, और वही घोष अघोष के लिए क्या कहा, जब भी वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें जो घोष होता है, गुंज उठता है, उसको हम घोष तथा गुंज का न उठना उसे हम अघोष कहते हैं। अल्प प्राण महाप्राण की क्या परिभाषा है, बोले वर्णोच्चारण के समय प्राण वायु के अल्प उपयोग को हम अल्प प्राण तथा अधिक उपयोग को महाप्राण यत्न कहते हैं। अब उपर्युक्त प्रकरण में आए हुए जो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म स्वर, जिह्वा मूल्य रूप पद्मान्य अनुस्वार और विसर्ग, ये इन 8 शब्दों की व्याख्या स्वयं ग्रंथाकार कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेके म तक मित्रों वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण वो अंतस्थ कहलाते। शलोष्मा, सल उष्मा, थल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उसे हम उष्म वर्ण की संज्ञा देते हैं, उसको हम उष्म वर्ण कहते हैं। अच्छा अच्छा, स्वरा, अच को क्या कहा गया, स्वर। अच के अंतर्गत क्या 13 वर्ण आते हैं ना, तो अचो को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण, स्वरा। उसी तरह अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख, इति कखाभ्याम प्रागल विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, अप अप इति पपाभ्याम प्रागल विसर्ग सदृशो पद्मान्य। तो अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख ऐसे लिखा रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको जिह्वा मूल्य। और अर्ध विसर्ग के साथ प, अर्ध विसर्ग फ, उसे हम उपपदमान्य। अंग आयति अचा प्राण स्वर विसर्ग, वही बात इसमें भी लिखी गई है। क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण है। यण, यण कहने का मतलब यह वरल, ये अंतस्थ हो गया। शल, शल कहने का मतलब शस्त्र सह, ये उष्म हो गए। और अच प्रत्याहार में स्वर होते हैं। क से, क तथा ख वर्ण से पूर्व कहते हैं अच से परे, क से पूर्व और ख से पूर्व क्या आधे विसर्ग के तुल्य यदि हो तो जिह्वा मूल्य से अर्ध विसर्ग क रहेगा, अर्ध विसर्ग ख रहेगा तो जिह्वा मूल्य। और प तथा फ वर्ण से पूर्व आधे विसर्ग के तुल्य उपपदमान्य हो। अंग आ, यहाँ आकार से परे क्रमशः अनुस्वार था विसर्ग। इस तरह से मित्रों प्रत्याहार सूत्रों में क से म तक मिलना संभव नहीं है। अतः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये ही 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। चूंकि इनका उच्चारण जिह्वा का स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है, अतः इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब यह वर्ण अलग अंतस्थ के इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर स्थित। प्रत्याहार सूत्रों में भी इनको स्वरों और ये व्यंजन भी हैं और स्वर भी। अंग्रेजी में इन्हें अर्ध, अंग्रेजी में इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए सह, ये 4 वर्ण उष्म कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण से गर्म वायु निकलती है, अतः इन्हें उष्म कहा जाता है। क या ख परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य तथा प या फ परे होने पर उपपदमानीय आदेश होते। ये जिह्वा मूल्य तथा उपपदमानीय आदि विसर्ग के सदृश होते हैं। यहाँ सदृश्य सादृश्य उच्चारण दृष्टि से न समझकर लिपि की दृष्टि से समझना चाहिए। अनुस्वार की आकृति ऐसे होगा, इस प्रकार ऊपर एक बिंदु रूप होती है, यह सदैव स्वर के ऊपर लिखा जाता है किंतु इसकी स्थिति स्वर के अनंतर होती है। विसर्ग की आकृति इस तरह 2 गोल चिन्ह के द्वारा प्रकट की जाती है, यह भी स्वर के बाद ही प्रयुक्त होता है। अब देखिए हम उच्चारण स्थान बोधक सारणी को देखें, तो देखिए कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को देखें आप। उसी तरह तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण, ओष्ठों, ओष्ठ से मूर्धा, दंत, नासिका, कंठ परस्पर सब दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न बोधक तालिका है, आप इसे भी देख सकते हैं मित्रों। ठीक है, स्पृष्ट वर्ण वाले देख लीजिए, स्पृष्ट प्रयत्न वाले, ईषद स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विवृत में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं, ईषद विवृत में और समवृत में। ये अभ्यंतर प्रयत्न बोधक तालिका है। ठीक है, तो अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पृष्ट के अंतर्गत कौन कौन से, ईषद स्पृष्ट के 5 प्रकार का होता है अभ्यंतर, आपको पहले बताया गया, तो उनमें से आप वर्णों को याद रखें। इसी प्रकार से मित्रों बाह्य प्रयत्न का भी है। बाह्य प्रयत्न का जो है बोधक तालिका है। ठीक है, विवार श्वास अघोष, तो विवार श्वास अघोष के लिए क्या कहा गया था, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, और क्या, तो और कहे सल, स श स, सल प्रत्याहार वाले वर्ण,
इस तरह से संवारनाद घोष को भी देखें। फिर अल्पप्राण, महाप्राण और उदात अनुदात स्वर। इसके बाद हम अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र को पढ़ेंगे। साथियों, यदि सारे सूत्र इकट्ठा एक ही दिन पढ़ लें तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आप सबों के लिए अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमः संस्कृताय। मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।